हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एक क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक कहलाएगा, याद रखिएगा। इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज प्राप्त करने, यानी शून्यक प्राप्त करने, इसके फैक्टर करके इसके शून्यक प्राप्त करने, पहला काम ये करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके जो जीरोज मिलेंगे हमको, यानी अल्फा और बीटा जो जीरोज होंगे, अल्फा बीटा मानते हैं उसको, वो जीरोज और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन स्थापित करके उसको वेरीफाई करना है कि वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ये करना है। तो स्टेप वाइज देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत इजी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपकी समझ में, तो बाकी आपकी बुक्स के एनसीईआरटी की जितने भी बुक्स इसमें एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं, वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर यहां पर हम कर दे रहे हैं। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx टू द पावर 0, इस फॉर्म में जो है ये पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं। सबसे पहला काम, a की जगह कितना है, 7 है, और c की जगह 2 है, तो a इंटू सी करते हैं। ध्यान रखिए, a इंटू सी मीन्स क्या हुआ, 7 इंटू 2 हुआ, कितना होगा, 14। अब 14 के हमने क्या कहा था, 14 के फैक्टर करते हैं। 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, 14 को ऐड करो, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 होता है, और यहां पर जो है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 होता है। अब ये जो सम है, ये सम जो है इसके इक्वल आना चाहिए, 2 रूट 14 के बराबर आना चाहिए। तो कोई भी नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, एक तरीका और है इसका। वो तरीका क्या है, अगर ये 9 होता यहां तब तो काम इससे बन गया था, अगर ये 15 होता यहां तब भी काम इससे बन गया था, लेकिन 15 भी नहीं, 9 भी नहीं, तो आप क्या करें, वो तरीका है 14 के लिए क्या है, ध्यान दीजिए, रूट 14 इंटू रूट 14 है। रूट 14 इंटू रूट 14 इज इक्वल टू 14 ही हुआ, और इसको ऐड करें, रूट 14 प्लस रूट 14 इज इक्वल टू 2 रूट 14 आ गया। ये देखिए बन गया काम आपका। तो ये नए तरीके से बना, ध्यान रखिएगा, ये भी एक फैक्टर करने का तरीका है। कोई भी होल नंबर जो है उसके रूट से, उसी के 2 बार रूट निकाल देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा। तो अब इसको सम करेंगे तो ये फॉर्मूला काम कर गया आपका, ये वाला फॉर्मूला काम कर गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखते हैं x, इसमें x और ये भी x आ गया, यानी रूट 14x प्लस रूट 14x लिखेंगे यहाँ, बस ठीक हो गया, काम बन गया। तो 2 रूट 14x बन गया। करिए इसको। सबसे पहला काम ये है कि आप क्या करते हैं, इसको px मान लीजिए, इसको px इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करिए, px इज इक्वल टू आ गया 7x स्क्वायर प्लस 2 रूट 14x प्लस 2। इसको px पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू इतना है। तो अब कितना आ जाए, क्या करेंगे इसको, ये इज इक्वल टू आ गया, ध्यान रखिएगा, इसको फैक्टर करिए, 7x स्क्वायर प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x प्लस 2, इतना आ गया, 14 की जगह ये आ गया। अब इसके ध्यान रखना है कि 14 रूट 14 है, रूट 14 इधर 2 है, 7 है, तो ये इसमें सीधे सीधे तुम्हें आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कौन सा कॉमन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 7 को फैक्टराइज कर दीजिए, 7 इंटू लिखिए, 7 इज इक्वल टू लिखिए अंडर रूट 7, ठीक है, x इंटू एक्स लिख दीजिए इसको, और रूट 14 को हम क्या लिखते हैं, रूट 14x को हम लिखते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स लिखते हैं। ये देखो, इसको ऐसा लिख दिया, और इसको भी वही लिखेंगे,
2 इज इक्वल टू लिखते हैं √2 इंटू √2, बस ये काम बन गया। देखिए तो लिखिए इसको, ये आ जाएगा √7x इंटू x, ठीक हो गया, प्लस ये भी इंटू है, ध्यान रखना, ये आ गया √7 इंटू √2 इंटू x, ऐसे कर दे रहा हूं डॉट लगा के, इंटू प्लस √7 इंटू √2 इंटू x, प्लस अब 2 को लिखे √2 इंटू √2, देखिएगा √2 इंटू सब फैक्टर कर दिया ऐसे। अब इसके फैक्टर करने बहुत आसान हो जाएंगे। पेयर बनाइए, इसके साथ ये लीजिए और इसके साथ ये लीजिए, 2 के पेयर बनाइए, यानी प्लस के इधर उधर ये वाला एक पेयर और इसके बाद ये वाला दूसरा पेयर। तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, तो √7x कॉमन है। तो अब क्या बचा, ये बचा जो हमने, जिनको हमने टिक नहीं लगा रखे हैं उन सबको लिख दीजिए, √7x है, प्लस यहाँ पर √2 बचा, बंद हो गया, ठीक हो गया, प्लस ये वाला प्लस साइन। अब क्या आएगा, इसमें भी देखिए √2 कॉमन है, यहाँ √7x बचा, प्लस इसमें से √2 बचा, देख लीजिएगा। टिक वाले जो हैं, जो अंडरलाइन किया था वो तो बाहर निकल गया, बाकी जो बचे हैं उनको इस तरह से, ये प्लस साइन है, ये √2 है, ये √7x है, ठीक हो गया। तो अब क्या करें, दोनों में ये और ये सेम कॉमन, इसको ले लीजिए, सेम है, तो √7x प्लस √2 कॉमन ले लीजिए। अब इसमें से ये बचा, देखिए ये वाला बचा, ये तो कॉमन आ गया पूरा, ये भी कॉमन आ गया, देखिए सेम है ना, तो इसमें से ये बचा और उधर से ये बचेगा, तो √7x प्लस √2, देखिए बिल्कुल सेम फैक्टर आ गए दो। ये फैक्टर इसके जो है px आ गया, क्या आ गया, px जो है आपका आ गया। तो अब px आ गया, 2 फैक्टर आ गए, तो अब क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने, इसके जीरोस फाइंड करने, टू फाइंड जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए ऑफ द पॉलिनोमियल, हम क्या करते हैं, वी पुट px इज इक्वल टू 0, px को 0 यानी इसके शून्य प्राप्त करने के लिए, इस पॉलिनोमियल के px को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि √7x प्लस √2 और √7x प्लस √2 इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 0 आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने 0 पुट कर दिया। तो ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये इंटू ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे हमको इजी हो जाएगा अब 0 इसके शून्य प्राप्त करना, यानी 0 फाइंड आउट करना। तो अब देखिएगा आगे, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि जगह कम है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए यहां से मिटा दे रहा हूं। इसको पॉज कर लीजिएगा देखने के लिए दोबारा। हाँ, तो क्या है, ये है हमारे इतना 0 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए जब 2 फैक्टर यानी कोई भी नंबर है, सपोज a और एक b है, तो a और b, a इंटू b 0 जब होता है तो या तो क्या होता है, a 0 होता है या b 0 होता है। तब जाकर के अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या a है और ये b 0 है तो a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब आइदर a इज 0 और b इज 0। कहने का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी ये इनका प्रोडक्ट 0 आया, ये मतलब ये रूल लगाएंगे। तो अब क्या करें, लिखिए आइदर √7, पूरे तरीके से मैं लंबा कर दे रहा हूं,
इसमें शॉर्ट भी हम कर सकते थे, सीधे भी कर सकते थे इसको, प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 7x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, और इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7। और दूसरा फैक्टर ये बराबर तो ये कर दिया मैंने। अब ये वाला देखिए, अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अंडर रूट 7x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ये भी सेम है दोनों, क्योंकि दोनों फैक्टर समान आए हैं तो सेम रिजल्ट आना है इसका। देखिए इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7। बस ये और ये आपके जो है x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आ गई, देखिए आप इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे x की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, अभी तो x की वैल्यू आई है, यानी इसमें जो है x की वैल्यू निकली है। अभी ये देखते हैं कि ये x की जो वैल्यू निकली है यही जीरोज होते हैं, ये जीरोज होते हैं, ये जीरोज हैं या नहीं, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करो कहता है इसके जो फॉर्मूला है। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप, अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा। जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए, यस, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको अल्फा और बीटा सपोज करते हैं। सपोज एक को अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, ये दो है ना, जो दो निकले, एक और दो। तो इसको अल्फा इज इक्वल टू कितना, माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7, और बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7। या तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस। और देखिए अल्फा इज इक्वल टू इतना। तो पहला काम हमारा क्या होता है वेरीफाई करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आना चाहिए। इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब कहां से आना चाहिए ये देखिए, ये कहां से आना चाहिए, इससे आना चाहिए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए भाई, अल्फा इतना है और बीटा इतना है तो प्लस कर दीजिए, माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 7 अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7। अब क्या होता है देखिए, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या था, माइनस था, ये प्लस, हम प्लस कर रहे थे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये प्लस ये, माने दोनों माइनस है तो माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट 7। इतना तो आता ही होगा। जब कोई नंबर सेम होती है तो उसका दुगना हो जाता है। जैसे मान लिया जाए, हम क्या कहेंगे, 4 प्लस 4, यानी 2 4 को जोड़ना है, 2 4 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, इनका दुगना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सीधे सीधी बात है कि 2 4 हो जाएंगे, 2 4 हो जाएंगे, 2 4 माने कितना हुआ, 8 ही तो हुआ। उसी तरह एक ये है माइनस और दूसरा जो है माइनस इतना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बस ये माइनस आ गया, माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 7 आ गया, बस काम बन गया आपका। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना आ गया। अब ध्यान रखिएगा, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं, माइनस बी अपॉन ए, यहां पर माइनस बी क्या है, यहां से देख लीजिए आप, माइनस बी कितना है, 2 अंडर रूट, माइनस करिए पहले तो, फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले का माइनस साइन है, माइनस। अब b की वैल्यू कितनी, b की b इज इक्वल टू कितना, 2 रूट, ये b है, ध्यान रखिएगा, ये a, और ये a है, और ये 2 क्या है, c है। ये देखिए a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 2 रूट 14 है, तो माइनस
फॉर्मूला होता है इसका माइनस, फॉर्मूले का है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए -14। अब हमारा कितना आया देखिए, इसका देख लीजिएगा, ये आ गया माइनस, हाँ 2 है, 2√14 2√14 अपॉन, और ए कितना है, ए इज इक्वल टू 7 है, ये 7 है, इतना आना चाहिए। और सी अपॉन ए, अब सी अपॉन ए अल्फा बीटा भी निकालो, अल्फा बीटा भी निकालिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकालिए, ये आ जाएगा -√2 अपॉन √7 इंटू कर देता हूं -√2 अपॉन √7। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 हो गया, अपॉन कितना आ गया, √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7, 2/7। तो अब यहां पर देखिए 2/7 आ रहा है कि नहीं। सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है 2 है, ए क्या है 7 है। अब हमारा देखिए, ध्यान रखिए, ये तो आ गया, ये तो वेरीफाई हो गया, ये तो आ गया 2/7 के बराबर आ गया ये तो, यानी प्लस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अंडरस्टूड होता है। अब ये वाला जो है आया कि नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो है रेशनलाइजेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, अब ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, देखिए जो डिनोमिनेटर में √7 होता है, इससे ऊपर भी नीचे भी फिर मल्टीप्लाई कर दो, -2 इतना इंटू √7, इससे √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये √7। देखिए -2 अपॉन √7, -2 अपॉन √7 को √7 से मल्टीप्लाई भी किया, और इससे नीचे भी ऊपर भी दोनों जगह मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इससे क्या आ गया, इससे आ गया, ये आ गया 7 to the 14, -2 √14 आ गया, और 7 √7 इंटू √7 7 आ गया, ये देखिए आ गया ना, ये आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, इतना आ गया। तो अब ये होता क्या है, ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -b अपॉन ए इज इक्वल टू, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है भाई, x का कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट है ये, देखिए इस x का, यानी इस x का कोफिशिएंट अपॉन, ये है अपॉन का साइन यहां पर कर रहा हूं मैं, इसको x यहीं पर लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर 7 है, और x का कोफिशिएंट कितना है 2√14 अपॉन 7 आना चाहिए, 2√14 अपॉन 7 आ गया, ठीक हो गया ये। तो ये आ गया आपका 2√14 अपॉन 7 माइनस साइन है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस फॉर्मूले में होता है, ये आ गया, ये वेरीफाइड हो गया, इसको लिख दीजिएगा वेरीफाइड। अच्छा, दूसरा सेकंड वाला देखिए आप, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आया 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन ए होता है, ये कितना आया c अपॉन ए 2/7 आया, लास्ट में लिखेंगे इसको 2/7। पहले c अपॉन ए क्या है, देखिए c जो है x0 का कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी ये आया कितना c, देखिए c कितना है 2 है, और ये कितना है x स्क्वायर का 7 है, तो ये आया है ना, देखिए ये आया है 2/7 आया है ये, और ऊपर भी देखिए
अल्फा प्लस बीटा, यानी ये फॉर्मूले में रखा हमने माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना है -2√14 अपॉन 7, बिल्कुल जो है इससे ये मैच कर रहा है, देखिए इससे ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड है, तो इसका मतलब अब ये वेरीफाई हो गए। अब जब वेरीफाई हो गए तो हम इसका आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं, देयरफॉर जीरोज इजिकल टू क्या हो गए, जीरोज। अब जीरोज हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, अल्फा की ये वैल्यू और बीटा की ये वैल्यू जीरोज हो गई, -√2/7 एंड ऐसे लिख देता हूं -√2/√7, अंडर है, ध्यान रखिएगा, √7 -√2/√7 और सेकंड भी -2/√7, ये देखिए -√2/√7 एंड -√2/√7, ये आपके जीरोज निकल गए। तो दो जीरोज आपके ये आ गए, यही निकालने थे, फाइंड जीरोज तब हमने लास्ट में लिखा जब ये वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई भी हमने कर दिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इस पॉलिनोमियल के बेस पर ये आना चाहिए था, और हमारे फैक्टर करने के बाद भी उतना ही आया। इसी तरह से फैक्टर करने के बाद अल्फा इंटू बीटा इतना आया, और उसके फॉर्मूले के बेस में भी उतना ही, इस पॉलिनोमियल के बेस में भी इतना ही आया, तो इसका मतलब ये वेरीफाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। तो अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है पूरे एक्सरसाइज के लिए। अब सारी एक्सरसाइज जो है इसी क्वेश्चन से बन जाएंगे, और इसका तरीका जो है बिल्कुल यही होगा, इसी तरीके को आप अपनाएंगे। तो 10th क्लास में है ये, 10th के स्टूडेंट्स विशेष रूप से ध्यान दें इसमें। तो अगर आपको अच्छा लगा, इसको पूरा देखिएगा जरूर, इससे लाभ होगा, आपको जरूर फायदा होगा। तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको भी हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और आपको भी जो है नई नई चीज़ देखने को कुछ न कुछ तो मिलता ही है। यू कैन गेट समथिंग और द अदर। यस, थैंक यू वेरी मच।